कहते हैं पैसा कमाना एक हुनर है, बिल्कुल है, लेकिन उससे भी बड़ी बात शायद पैसों को संभालना है। वो एक सोच है, एक मानसिकता। हाँ बिल्कुल, और यही वो मानसिकता है जो अक्सर दौलत बनाने और गंवाने के बीच का फर्क तय करती है। हुनर शायद सीखा जा सकता है, पर वो जो सोच है ना, उसे बदलना ज्यादा मुश्किल और शायद ज्यादा असरदार भी होता है। और इसी सोच की परतों को आज हम खोलेंगे, है ना। हमारे सामने मॉर्गन हॉज़ल की एक बहुत ही मशहूर किताब है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उससे जुड़े कुछ विचार है, और कमाल की बात यह है कि ये किताब हिसाब किताब से ज्यादा इंसानी बर्ताव पर जोर देती है। बिल्कुल, हॉसेल का तो मूल तर्क ही यही है कि पैसों के साथ आपका रिश्ता वो गणित से ज्यादा आपकी भावनाओं पर, आपकी आदतों पर और दुनिया को देखने के आपके नजरिए पर निर्भर करता है। तो आज हम इसी किताब के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा और हमारी सोच ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में अटकती है वो ये कि हॉसेल कहते हैं असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये बात थोड़ी उल्टी लगती है, क्योंकि हम तो महंगी गाड़ी, बड़े घर, इसी को अमीरी समझते हैं अक्सर। सही कहा। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, पर इसमें गहराई है। देखिए, जब हम किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं तो हम बस ये जानते हैं कि उनके पास पहले जितनी दौलत थी उसमें से उतनी रकम अब कम हो गई है। सही बात है। असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। वो बचत में है, निवेश में, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, ऐसी चीजों में जो शायद बाहर से दिखती नहीं है, पर वो भविष्य की सुरक्षा और आजादी तैयार कर रही होती हैं। दिखावा अक्सर दौलत का एक भ्रम जैसा होता है। असली दौलत तो खामोशी से बढ़ती है। और इसी खामोश दौलत को बढ़ाने का एक तरीका जो हम सबने सुना है वो है कंपाउंडिंग। बिल्कुल, चक्रवृद्धि। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती शायद सब्र है ना। जैसे वॉरेन बफे का उदाहरण लें, उनकी ज्यादातर दौलत तो 50-60 की उम्र के बाद बनी, दशकों के निवेश के बाद। हाँ बिल्कुल, चक्रवृद्धि कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो समझ लीजिए धीमी आंच पर पकने वाली खीर है। इसे सालों बल्कि दशकों का समय चाहिए अपना असर दिखाने के लिए। छोटी सी रकम भी अगर लंबे समय तक टिकी रहे तो कमाल कर सकती है। पर मुश्किल यही है कि आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है उसमें इतना लंबा इंतजार करना वो मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हाँ, फौरन नतीजे चाहिए सबको। बिल्कुल, हम फौरन नतीजे चाहते हैं, जबकि चक्रवृद्धि धैर्य का इनाम है। तो दौलत धीरे धीरे बनती है, लेकिन सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, उसे संभाल कर रखना भी तो जरूरी है। हॉसेल ये भी कहते हैं कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए अलग सोच चाहिए होती है। बिल्कुल सही। अमीर बनने के लिए शायद आपको थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है ना, नई चीजें आजमानी पड़ती हैं। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ी विनम्रता चाहिए और थोड़ी सी निराशावादी सोच भी रखनी पड़ती है। निराशावादी? वो कैसे? मतलब ये समझना होता है कि जो आज तक सही चला है जरूरी नहीं कि हमेशा चलेगा। इसलिए फिजूल खर्ची से बचना, अपनी पूंजी को बचाकर रखना और ये मानना कि भाई बुरी स्थितियां आ सकती हैं, ये अमीर बने रहने के लिए जरूरी है। एक तरह से कहें तो टिके रहना ज्यादा मुश्किल हुनर है बनाने से। ये बात तो है। अच्छा, इतनी मेहनत से पैसा कमाया, बचाया, बढ़ाया, तो सवाल उठता है कि इस पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या ये बस महंगी चीजें खरीदना है? हॉसेल का जवाब यहाँ भी थोड़ा अलग है। वो कहते हैं सबसे बड़ा फायदा है अपने वक्त पर कंट्रोल पाना। और ये शायद पैसे की सबसे कीमती चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती, पर पैसा इसे पाने में मदद जरूर कर सकता है। ये आजादी कि आप सुबह उठकर तय कर सकें कि आज क्या करना है, किसके साथ करना है, कब तक करना है। ये जो नियंत्रण है ना, हाँ, ये किसी भी लग्जरी सामान से बढ़कर मानसिक सुकून देता है। ये आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का मौका देता है असल मायने में। लेकिन अक्सर हम इस आजादी के बजाय और ज्यादा की दौड़ में फंस जाते हैं, दूसरों को देखकर। हाँ, हॉसेल पर्याप्त यानी इनफ के कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, खासकर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तुलना करना कितना आसान है। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा कमाता हुआ, ज्यादा कामयाब दिखेगा ही। हाँ, ये तो है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। हॉसेल कहते हैं कि सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी वित्तीय कौशल है अपनी लालच को एक सीमा पर रोकना। ये पहचानना कि मेरे लिए कितना काफी है और उस पर टिके रहना। ये संतुष्टि बाहर से नहीं आ सकती, ये अंदर से आती है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, असली दौलत दिखती नहीं है, उसे बढ़ाने के लिए चक्रवृद्धि और सब्र चाहिए।
उसे बनाए रखने के लिए समझदारी और थोड़ी सावधानी जरूरी है। पैसे का असली इनाम वक्त पर काबू पाना है, और ये सब हासिल करने के लिए कितना काफी है, ये जानना बेहद अहम है। बिल्कुल। और इन सब का निचोड़ आप कह सकते हैं यही है कि पैसों के साथ रिश्ता सुधारने का मतलब अक्सर अपनी भावनाओं और अपनी सोच को साधना है। वित्तीय शांति बाहरी हालात से उतनी नहीं मिलती जितनी अपनी उम्मीदों और अपने व्यवहार पर काबू पाने से मिलती है। वाकई ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है पैसों को लेकर। चलिए आज की इस बातचीत को इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। क्या सिर्फ पैसे के प्रति अपनी सोच और आदतें बदलकर हम सच में अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं?